फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल हरा भरा कबाब की रेसिपी। एकदम परफेक्ट और सुपर टेस्टी इस स्टार्टर को आप भी घर पर आसानी से बना सकते हो। साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ दही वाली चटनी, जिसे रेस्टोरेंट और होटल में हरा भरा कबाब के साथ सर्व की जाती है। ये हरा भरा कबाब है वो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होता है। क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या कोई और पार्टी, जिसमें आप इस एपिटाइज़र को घर पे आसानी से बना सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से हरा भरा कबाब घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से हरा भरा कबाब बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक पैन में 2 चम्मच तेल, उसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग। गैस की फ्लेम लो कर देनी है। साथ में ऐड करेंगे 1 कप हरी मटर, 100 ग्राम जितनी मटर ली है। साथ में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई कैप्सिकम, 150 ग्राम जितनी ये कैप्सिकम है, आधा चम्मच नमक। और इन दोनों चीज़ों को हमें कंटिन्यूसली हिलाते जाना है और 80% तक हमें कुक करना है। यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से लगभग 1.5 से 2 मिनट में ही मीडियम और लो फ्लेम पर ये दोनों चीज़ें हैं वो कुक हो जाएगी। हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से कुक हो गई है, यानी कि 80% जितनी मैंने आगे कहा उस हिसाब से। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देंगे। अभी हरा भरा कबाब का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पालक। पालक को हम ब्लांच करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे उबलते हुए पानी में 1 बंच जितने पालक ब्लांच करने के लिए ऐड कर देंगे। 4 से 5 गिलास पानी मैंने यहाँ पे उबालने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने यहाँ पे 400 ग्राम जितनी पालक ली है, जिसको हम ब्लांच कर रहे हैं। लगभग 1.5 से 2 मिनट में ही ये पालक है वो अच्छे से ब्लांच हो जाएगी। गैस की फ्लेम हमें लो और मीडियम करती जानी है। पालक को हल्का सा हमें अंदर इस तरह से हिलाना है। हम यहाँ पे पालक को भी ओवर कुक नहीं करेंगे। पालक हमारी अच्छे से ब्लांच हो गई है, तो इसे हम गर्म पानी में से निकाल के ठंडे पानी के अंदर डाल देंगे। इसकी वजह से पालक है वो ओवर कुक भी नहीं होगी और इसका कलर है वो भी सेम रहेगा। अब इस पालक को हम हाथों से अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो पानी है उसे हमें स्क्वीज़ करके अच्छे से निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हो सके उतना दोनों हथेलियों की मदद से इसे हम स्क्वीज़ करके इस तरह से पालक को निकाल लेंगे। उसको मैं डाल रही हूँ मिक्सर जार के अंदर। 2 पार्ट में मैंने यहाँ पे पालक को स्क्वीज़ किया है। दोनों को मैं यहाँ पे मिक्सर जार के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। साथ में हम यहाँ पे डालेंगे मिक्सर जार के अंदर कैप्सिकम और मटर, जो हमने शॉर्टी करके रखा था। वो अब ठंडा हो गया है तो इसको ऐड करेंगे। साथ में मिक्सर जार में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्च, जो थोड़ी सी तीखी वाली है, और ऐड करेंगे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, 2 चम्मच जितने अदरक के टुकड़े और थोड़ा सा पुदीना। इन सारी चीज़ों को हमें रफली ग्राइंड कर लेना है। हम यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको साइड में छोड़ देंगे। अब बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 4 से 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। आलू को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आप यहाँ पे आलू को कद्दूकस भी कर सकते हो। लगभग 250 ग्राम जितने हमने यहाँ पे आलू लिए हैं। अब हमने जो पालक और बाकी वेजिटेबल्स को दरदरा पीसा है उसको इसमें के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ में बाकी मसाले करेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला नमक, और यहाँ पे हम घर पे बनाया हुआ ब्रेड क्रम्स डालेंगे। 4 से 5 मैंने ब्रेड को मिक्सर जार में पीस लिया था, तो इस तरह से हमारा होममेड ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गया है। और साथ में हम डालेंगे 1 कप
यानी कि 150 ग्राम जितना रोस्टेड बेसन, यहाँ पे हमें लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए बेसन को सेक कर इसमें डालना है। तो इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स को भी घर पे बना के फ्रीज़र के अंदर स्टोर करके रख भी सकते हैं। यहाँ पे आलू के अंदर और हमने जो ग्रेवी बनाई है उसके अंदर मॉइस्चर कितना है उस हिसाब से बेसन और ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ गई है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और अभी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में हम लेंगे 1 कप जितना धनिया, 1/4 कप जितना पुदीना, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच जितने अदरक के टुकड़े, 3 मीडियम स्पाइसी हरी मिर्च, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 नींबू का रस, 1 चम्मच रोस्टेड चना दाल, 3/4 चम्मच जितना काला नमक और 3 चम्मच इसमें डालेंगे दही। दही हमें यहाँ पे खट्टा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 कप जितना ठंडा पानी। एकदम ठंडा पानी हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हो एकदम बढ़िया सी हमारी दही वाली हरी चटनी बनके तैयार है। तो इसको हम किसी भी चाट में और हरा भरा कबाब में सर्व करके खा सकते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से ऑलरेडी मिक्स हो गई है और इसमें हमें बाइंडिंग कंसिस्टेंसी भी आ गई है। तो हाथों को हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन सेपरेट करके इस तरह से हम टिकिया को बना लेंगे। ऊपर से हम लगाएंगे काजू। काजू को यहाँ पे हमें इस तरह से आधा कट करके यूज़ करना है। तो इस तरह से हम सारी टिक्कियों को तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे अच्छे से इसको प्रेस करके एक बड़ा सा पेड़ा बनाना है और बीच में भी इसको इवनली स्प्रेड करना है। और ऊपर से काजू का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हरा भरा कबाब में आता है। तो इस तरह से हम सारे कबाब बना के तैयार करेंगे और मैंने यहाँ पे 8 से 10 पर्सन के लिए ये कबाब तैयार किए हैं। अब इस कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है तो उसमें हम केयरफुली एक एक कबाब डाल देंगे। यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम मीडियम और लो रखनी है और कबाब को दोनों साइड पलटाते हुए अच्छे से फ्राई करना है। पहले 10-15 सेकंड आप कबाब को बिल्कुल टच मत कीजिएगा, हल्का सा ये फ्राई हो जाए। उसके बाद हम लगभग 25 से 30 सेकंड के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि एक साइड पे सारे कबाब है वो हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। और ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम मीडियम और लो करनी है। एकदम केयरफुली हमें यहाँ पे कबाब की साइड चेंज करनी है और 15-20 सेकंड के बाद हम फिर से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे कबाब बनके तैयार है। तो अब इसको हम तेल में से अच्छे से छान के निकाल लेंगे। यहाँ पे एकदम परफेक्ट यानी कि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और सुपर टेस्टी हरा भरा कबाब बनके तैयार है। मैंने आगे कहा उस हिसाब से क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या कोई और पार्टी या फंक्शन जिसमें आप ये झटपट से एकदम परफेक्ट और सुपर टेस्टी हरा भरा कबाब बना के सर्व कर सकते हो। और स्पेशली विंटर की सीज़न में हरी सब्जियां बहुत मात्रा में आती है तो इसे गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे आप मटर और कैप्सिकम के साथ और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर है, फूल गोभी है, तो उससे भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी ये सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल हरा भरा कबाब घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।